शैंक्स एंड शैमरॉक दोनों भाई ने वन पीस फैंस के दिमाग खराब करके रखा है। शैंक्स लाइक कैरेक्टर जो इतने टाइम से एक मिस्ट्री था, अभी भी मिस्ट्री उसका सॉल्व नहीं हो रहा है इतनी दूर तक आने के बाद भी। एंड करंटली वन पीस से मोस्ट ऑफ द टाइम शैंक्स पीस चल रहा है मेरे भाई। शैंक्स और उसका बिग ब्रेन जो इतना कुछ करके रखा है, धीरे धीरे सब कुछ ओडा सेंस रिवील करते हुए जा रहा है। और जैसे ओडा सेंस ने बताया था अपने इंटरव्यू में, जब शैंक्स फ्रिक्वेंटली मांगा में आने लगेगा तब समझ आना हम ऑलरेडी वन पीस के फाइनल फेज में है, जो सच में है। बट लेटेस्ट चैप्टर के बिग रिवील्स के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आता है। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग डीप डिस्कशन करें पूरे चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द हॉटेस्ट टॉपिक, शैंक्स एंड शैमरॉक। हम लोग को पता चल रहा है आज से 15 साल पहले ये दोनों भाई रियूनाइट हुए थे। शैंक वहां पर मैरिज में गया था, अपने भाई से मिला, और यहाँ पर एक नोटिसेबल थिंग एंड दैट इज देयर सूट्स। हाँ, शैंक्स एंड शैमरॉक का सूट थोड़ा तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों का सूट है ना, दैट्स अ बिग रिवील, बिकॉज आगे चल के शैंक्स एंड शैमरॉक ने लिटरली अपने सूट को एक्सचेंज किया। यहाँ पर जो शैंक्स सूट कैरी करता है, इसका अपर वाला पार्ट एकदम शैमरॉक का जो सूट वो उस टाइम में कैरी करता है उसके साथ मिलता है, और यहाँ पर जो शैमरॉक ये सूट को कैरी करता है इसका अपर वाला पार्ट शैंक्स के सोर्ड के साथ मैच करता है। सो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उन दोनों ने शायद अपना सोर्ड एक्सचेंज किया था। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस वन ऑफ द थिंग जो मैंने नोटिस किया। बट इसी के साथ एक और चीज नोटिसेबल, दैट इज देयर आउटफिट। शैंक्स यहाँ पर मैरिज में आने के बाद उसके कपड़े का स्टाइल देखो, जो बीच वाला हिस्सा है वो शैंक्स बांध के रखता था, बट यहाँ पर शैमरॉक का जो बीच वाला हिस्सा है वो खोल के रखता था, जो क्लियरली हम लोग विजिबल देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये सिनारियो अभी बदल चुका है। अभी करंटली शैंक्स अपने चेस्ट को ओपन रखता है लाइक हिज ब्रदर शैमरॉक, और शैमरॉक जो पास्ट में चेस्ट को ओपन रखता था वो अभी अपने चेस्ट को बांध के रखता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने इस वाले पैनल में देखा ब्रो। इवन शैमरॉक जब इल्वफ में आया था वहां पर भी ये हम लोगों ने नोटिस किया। हाँ, ऐसा तुम बोल सकते हो कि शायद ओडा सेंस इनकंसिस्टेंट थे, इस चीज के ऊपर उतना नोटिस नहीं किया, बट हमको पता है ओडा सेंस छोटी छोटी डिटेल को कोई ना कोई रीजन के लिए रखता है। यहाँ पर सोर्ड का एक चेंज होना, कपड़े का स्टाइल चेंज होना, जो शैंक्स करता वो शैमरॉक कर रहा है, जो शैमरॉक करता था वो शैंक्स कर रहा है। इन सबके पीछे देयर माइट बी सम हिडन रीजन। कुछ लोग तो वाइल्ड प्रेडिक्शन कर रहा है, व्हाट इफ शैंक्स एंड शैमरॉक ने आपस में रोल एक्सचेंज कर लिया। ना भाई, इतना बड़ा प्लॉट नहीं चाहिए, दिमाग फट जाएगा फिर तो। और मेरे भाई यहाँ पर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये जो शैंक्स यहाँ पर मैरिज में वापस गया, ये कब गया? आज से 15 साल पहले। तो इतने टाइम से शैंक्स मैरिज में नहीं था, बस रिसेंटली गया। क्यों ना? शैंक्स वहां पर जाने के साथ गार्लिंग फिगल एंड किंग हरल को देखने के बाद इंट्रोड्यूस करा दिया, ये देखो ये मेरा बेटा है जो इतने टाइम से सरफेस वर्ल्ड में था, सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हमसे अलग हो चुका था, वहां पर बहुत ज्यादा सफर किया। जिस लाइन से समझ में आता है शैंक्स बस रिसेंटली वहां पर पहुंचा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी शैंक्स वहां पर मैरिज में कितने टाइम तक रोका था? द आंसर इज 1 साल तक, बिकॉज आगे जो इल्वफ में हम लोगों ने कुछ चैप्टर पहले फ्लैशबैक में देख के रखा था, शैंक्स वहां पर गवर्न के साथ बातचीत कर, उसके हाथ में वो हम लोगों ने मार्क नोटिस किया था। आई होप यू रिमेंबर। वहां पर हमको बताया था ये फ्लैशबैक 14 साल पुराना फ्लैशबैक है, द सेम ईयर जब किंग हरल्ड मर चुका था। 15 साल पहले शैंक्स मैरिज में था, 1 साल वहां पर टाइम स्पेंड किया, उनका भरोसा जीता, जो उसको जानना था सब कुछ जान के वो वापस आ गया था। और वापस आने के बाद 1 साल बाद हम लोग कहां पर देखा? इल्वफ में। इल्वफ में जाने के पीछे रीजन वाज किंग हरल्ड। उसने क्लियरली बोला था किंग हरल्ड के साथ उसने एक बार मैरिज में मिला था, बट एट द टाइम वो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया। वो एक नाइट था, अपना आइडेंटिटी छुपा रहा था, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर नहीं पाया। फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर इल्वफ में आया, और इल्वफ में किंग हरल्ड से मिलना। और एट द टाइम वो क्या बोल रहा था? मुझे किंग हरल्ड के साथ बात करना है, उससे मिलना है बिफोर इट्स टू लेट, ज्यादा देर होने से पहले। जिससे हमको समझ में आ जाता है कि शैंक्स को यहाँ पर पता है किंग हरल्ड की जान खतरे में है। फॉर दैट रीजन वो इमीडिएटली किंग हरल्ड से बात करना चाहता था, एंड एट दैट टाइम किंग हरल्ड जिंदा था। और आगे हम लोग को पता है इसी सेम टाइम में किंग हरल्ड कुछ टाइम के अंदर मर जाता है, वो भी अपने कैसल में, और मरते टाइम वो डोमे रिवर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किंग हरल्ड अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा है, एक लॉयल कुत्ता है उनका, इमो समो उसको डोमे रिवर्स में ट्रांसफॉर्म क्यों करेगा? द रीजन इज सिंपल, किंग हरल्ड शायद यहाँ पर बदल चुका था। किंग हरल्ड मस्ट हैव नोन समथिंग जो उसको जानना नहीं था, और ये कब हुआ होगा? द आंसर अगेन इज सिंपल, ईडा के डेथ के बाद। हाँ, हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर में देखा ईडा का हाल बहुत ही बेकार है, उसको एक पॉइजन दे दिया गया। जिसने पॉइजन दिया उसने क्या बताया? ईडा के पास समय बहुत ही कम है, तो ईडा के मरने के बाद शायद किंग हरल्ड को एक सदमा लगेगा। फॉर दैट रीजन सारी चीजों को एक अलग ही वे में शायद देखेगा, और आगे चल के वो डिस्कवर कर लेगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसको वो सर्व कर रहा है वो सही रास्ते पे नहीं है। आगे शायद वो उनको छोड़ने के बारे में सोचेगा, या फिर उनको अपोज करने के बारे में सोचेगा, या फिर सीक्रेटली कुछ ऐसा काम करेगा जो उसको करना नहीं चाहिए था। तो आगे इमो के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा किंग हरल्ड को डोमे रिवर्स में ट्रांसफॉर्म करने के सिवा। और शैंक जैसे मरे में था, उसको शायद पता लग गया था कि यहाँ पर किंग हरल्ड इज एन इंपॉर्टेंट गाय, किंग हरल्ड की जान खतरे में है। फॉर दैट रीजन किंग हरल्ड से बात करने के लिए अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर इल्वफ में आया, और यहाँ पर मेंशन किया उससे उसको बात करना है बिफोर इट्स टू लेट।
और यहाँ पर बात करने से पहले किंग हरल्ड डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म होता है और आगे वो मर जाता है, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि सीन में लोकी जाता है, शायद लोकी ने ये हाल देख के किंग हरल्ड के साथ फाइट किया एंड मे बी ही इज द वन जिसने डीमन किंग हरल्ड के साथ फाइट करके उसको मार दिया। एंड मे बी शैंक्स एंड गबन वहां पर लेट पहुंचे और जाके ऑलरेडी देखा कि किंग हरल्ड इज डेड। ये सारे डॉट्स ना मेरे भाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट इजिली हो रहा है। अब एक चीज मैंने देखा कमेंट में बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं शैंक्स के ऊपर कि शैंक्स यहाँ पर रेड एलिगेशन को अभी तक बीट नहीं कर पाया, शैंक्स इज रेड। एंड बहुत सारे लोग ये भी डाउट कर रहे हैं कि शैंक्स क्या एट दैट टाइम मैरिज में एक्टिंग कर रहा था या फिर शैंक्स करंटली एक्टिंग कर रहा है। देखो, शैंक्स के ऊपर डाउट करने का कोई रीजन नहीं, नो मैटर व्हाट, ही इज द पॉजिटिव कैरेक्टर, ही इज वन ऑफ द 4 पीपल जिसने स्ट्रॉ हैट पहन के रखा है एंड इट शुड बी इनफ टू प्रूव कि शैंक्स यहाँ पर कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि शैंक्स मैरिज में गया है क्यों? मे बी इट हैज समथिंग टू डू विथ रॉजर। शायद रॉजर ने शैंक्स को ये सारे आइडिया दे के रखा है एट दैट टाइम जब रॉजर शैंक्स से मिला था लेफ्ट टेल से आने के बाद अपने पायरेट क्रू को डिसबैंड करने से पहले। जो वर्ड सुन के शैंक्स वाज क्राइंग हम लोग को पता है। मे बी रॉजर ने शैंक्स को वो व्हील दे दिया जो उसको कैरी करना था, एक सीधा पाथ दे दिया जहां से उसको चलना था और आगे चल के शैंक्स ने पूरी दुनिया के सीक्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो वहां पर गया और वहां पर 1 साल रुक के जब उसने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया तो उसने सोचा कि चलो मेरा काम हो गया, टाटा गुड बाय, मैं अपने सरफेस वर्ल्ड में वापस जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए बिकॉज देयर समवन जो आने वाला है जिसको मुझे मदद करना है, गाइड करना है, दैट इज नन अदर देन आवर मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी वाज सपोज्ड टू बी जॉय बॉय निका, राइट। सो एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ शैंक्स प्लान। आई नो मैं साउंड कर रहा आइजन टाइप का, बट शैंक्स इज द आइजन ऑफ वन पीस फॉर श्योर। अब देखो आगे इतने सारे रिवील के बाद हियर्स वन मोर रिवील जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शैंक्स के आंखों में वो हम लोगों ने स्कार देखा, वो उसको बांध के रखा था, तो स्कार ब्लैक बियर्ड से आया फॉर श्योर बिकॉज शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड को बताया था, उसने काउंटलेस बैटल किया, उसको काउंटलेस स्कार मिला एंड द ओनली स्कार जहां पर उसको अभी भी खुजली होती है दैट इज उसके आंखों में जो लगा है, जो ऑफ कोर्स ब्लैक बियर्ड ने दिया है। और ये आज से 15 साल पुराना सिनेरियो है एंड एट द टाइम ब्लैक बियर्ड के पास कोई डेविल फ्रूट पावर भी नहीं था, तो दैट इज अ बिग अप स्किल फॉर ब्लैक बियर्ड मेरे भाई। नो डेविल फॉर ब्लैक बियर्ड ने लिटरली शैंक्स को इतना खतरनाक स्कार दिया। इवन दो शैंक्स वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ही वाज वर्किंग अंडर इमुसामा। ब्लैक बियर्ड के अप स्किल के साथ यहाँ पर मिहॉक का भी अप स्किल होता है बिकॉज मिहॉक ने भी शैंक्स के साथ फाइट करके रखा है, वो भी नाइट शैंक्स जिसके पास टैटू मार्क था। अगेन दैट इज अप स्किल फॉर मिहॉक, बट यहाँ पर ब्लैक बियर्ड की तारीफ ज्यादा करनी चाहिए बिकॉज सब लोग उस मिहॉक एंड शैंक्स के क्लैश को बहुत ज्यादा हाइप करता है। ब्लैक बियर्ड को लोगों के बीच में उतना अटेंशन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए 100%। उसने शैंक्स के ऊपर मोस्ट डिवास्टेटिंग अटैक किया है मेरे भाई, वो बिना कोई डेविल फ्रूट पावर के। एंड एट द टाइम शैंक्स हैड एडवांस्ड कलर ऑफ कॉन्क्वेरर हाकी, एडवांस्ड कलर ऑफ आर्मामेंट हाकी, तो इसे शैंक्स के ऊपर ऐसा ब्लो देना इज नॉट अ जोक ब्रो। तो दैट्स अ मैसिव अप स्किल फॉर ब्लैक बियर्ड। और यहाँ पर इस कार के बारे में शैंक्स ने जब व्हाइट बियर्ड को बोला था, व्हाइट बियर्ड ने भी शैंक्स को बताया था उसके छाती पे जो स्कार है, शैंक्स की शक्ल देख के उसको इस स्कार के बारे में याद आती है। हम लोगों को लग रहा था कि शायद गार्लिंग ने किया है, शायद गॉड वेले के टाइम ऐसा हुआ, बट हम लोग गलत थे। ऐसा गार्लिंग ने नहीं किया, गॉड वेले के चलते भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ एक अलग ही सीन में। और ये स्कार व्हाइट बियर्ड को शैमरॉक ने दिया, गार्लिंग ने नहीं, बिकॉज शैंक्स शैमरॉक दोनों सेम दिखता है। फॉर दैट रीजन व्हाइट बियर्ड ने बोला उसकी शक्ल देख के उसके स्कार पे खुजली होती है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि शैंक्स एंड शैमरॉक दोनों एक साथ मिलकर एक मिशन पे गए थे जो शायद कट ऑफ हो चुका, जो बाद में दिखा सकता है, जहां पर उन लोगों ने व्हाइट बियर्ड के क्रू को फेस किया था और वहीं पर शैमरॉक ने व्हाइट बियर्ड को स्कार दिया और ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स को स्कार दिया। अभी के लिए सबसे ज्यादा लॉजिकल पॉइंट मुझे लगता है। यहाँ पर शैंक्स के आंखों पे स्कार कैसे लगा, ये ऑफ स्क्रीन हो चुका है, व्हाइट बियर्ड का भी ऑफ स्क्रीन है, तो ये दोनों स्क्रीन में आएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा फॉर श्योर। यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर बहुत कुछ रिवील हो रहा है, बट अभी तक शैंक्स का होम टाउन रिवील नहीं हुआ। हम लोगों ने एक पैनल में देखा था, शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड के लिए वाइन लेके आया था और एट दैट टाइम शैंक्स ने बोला था उसने पूरी दुनिया में घूमा, बट वो जहां पर बड़ा हुआ मतलब उसका होम टाउन, वहां का वाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये वाइन व्हाइट बियर्ड की उसने अपने होम टाउन से लेके आया। यहाँ पर शैंक्स अपने होम टाउन से किस जगह को मेंशन कर रहा है, नो आइडिया अबाउट इट। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं गॉड वैली, जो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज गॉड वैली उसका बर्थ प्लेस है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है उसका होम टाउन जहां पर वो बड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर तुमको मैरिज लग रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, मैरिज में बस वो 1 साल तक रहा। तो शैंक्स का होम टाउन कहां पर है जहां पर वो बड़ा हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है जो रिवील होना बाकी है। बट यहाँ पर शैंक्स एंड शैमरॉक के इस कन्वर्सेशन का एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शैंक्स वहां पर थोड़ा रश कर रहा था, शैमरॉक को बोल रहा था होली लैंड के ऊपर उसको बहुत कुछ जानना, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट शैमरॉक ने एट द टाइम बोला था कि तुम अभी के लिए थोड़ा रेस्ट कर सकते हो बिकॉज तुम्हारा जो वुंड है वो अभी तक ठीक हुआ नहीं। इस छोटी सी लाइन से हमको पता चलता है कि शैमरॉक ट्रूली केयर्ड फॉर हिज यंगर ब्रदर। शैमरॉक लाइक कैरेक्टर को हम लोग ने इमेजिन किया था कोई बुली होगा बिकॉज उसका भाई इतने टाइम बाद आएगा और वो उसको अच्छे से ट्रीट करेगा, वो भी ऐसे ना, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। हम लोगों को लगा था कि शैमरॉक थोड़ा बहुत मीन होगा, थोड़ा बुली करेगा उसको। इतने टाइम तक वो सरफेस वर्ल्ड में था, पर शैमरॉक ने ऐसा किया नहीं। वो एज एन एल्डर ब्रदर अपने भाई के लिए वो केयर
शो कर रहा था ब्रो। दिस सिनेरियो मेक शैमरॉक इवन मोर इंट्रिगिंग कैरेक्टर मेरे भाई। स्पेशली लोकी ने जब शैमरॉक को शैंक्स के बारे में पूछा, तब शैमरॉक ने क्या बोला कि वो एक बार आया था बट उसका अटैचमेंट उस फील्डी वर्ल्ड के साथ है। बट अगेन लोकी ने शैंक्स के बारे में दोबारा सवाल किया, बट वहां पर शैमरॉक ने कुछ बोला नहीं, वो वहां पर साइलेंट मोड पे चला गया था। फिर आगे चल के गानको ने बोला, इसके साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है लोकी, तुम अपने काम से काम रखो। इससे पता चलता है शैंक्स ने यहाँ पर जो उनको बिट्रे किया, शैमरॉक को बिट्रे किया, कहीं ना कहीं अंदर से शैमरॉक बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ भाई। जो शैमरॉक के फेशियल एक्सप्रेशन सबको पता चल जाता है फॉर श्योर। और मुझे पता नहीं शैमरॉक कैरेक्टर को तुम लोग कैसे देख रहे हो, बट मुझे लगता है शैमरॉक कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ब्रो। और मुझे लगता है शैंक्स शैमरॉक को छोड़ के जाने के बाद से शैमरॉक को एक झटका लगा होगा और आगे चल के मे बी किंग हरल्ड वाज क्लोज टू शैमरॉक। मैं हरल्ड की बात इसलिए कर रहा बिकॉज जब यहाँ पर शैमरॉक आया था तब वहां पर सॉमर्स ने क्या बोला था, क्या तुम यहाँ पर हरल्ड के ग्रेव को विजिट करने के लिए आए, जिससे पता चल जाता है कि हाँ सब लोग को पता है शैमरॉक एंड हरल्ड क्लोज थे बहुत ज्यादा। शैमरॉक कैरेक्टर फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने जा रही है, बहुत ही मैसिव कैरेक्टर। फॉर दैट रीजन उसको वॉइस दे रहा है केंजिरो सुदा, राइट। मैं आगे इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड। यहाँ पर शैंक्स शैमरॉक बहुत हो चुका है, उनको साइड में रखते हैं। हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग को पता चला यहाँ पर किंग हरल्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, दैट इज शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है। और यहाँ पर एल्डर्स ने क्या बोला, कुल मिला के 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। नंबर 1 शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 डीप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नंबर 3 डीप कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 2 बार यूज किया गया डीप को, जिसको हम लोग एबीएस कॉन्ट्रैक्ट बुला सकते हैं। आगे हमारे सामने रिवील हो जो शैलो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसका मतलब वो होली नाइट के राइट हैंड है, जो अभी करेंटली किंग हरल्ड है। डीप कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अभी तक ठीक से पता नहीं चला, बट आगे डीप कॉन्ट्रैक्ट का हमको पता चला कि पूरी दुनिया में बस 13 ऐसे लोग हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइटल्स बस 13 लोगों को मिलेगा। पर जिन 13 लोगों को ये डीप कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब ये एपीएस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, दे आर द ओनली वन जिनको ट्रू गॉड के बारे में पता चलेगा। आई होप ये एपीएस कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को तुम समझ रहे हो कौन है। 13 लोग हैं, 8 होली नाइट्स है और 5 एल्डर्स है। कुल मिला के 13 लोग जिनको यहाँ पर ट्रू गॉड मतलब इमू के बारे में पता है, उनके सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, और इमू से डायरेक्टली उनको पावर मिलता है जिससे वो लोग इमॉर्टल हो जाता है, राइट। और यहाँ पर जो होली नाइट्स है, इनके रहने के लिए भी अलग जगह है जिसका नाम है गॉड्स डोमेन, जिसको इंट्रोड्यूस करते टाइम बोला गया ये एक टेम्पल है जिसका नाम है शंगरा। शंगरा शांग्री ला का रेफरेंस है, जिसका मतलब एक वैली जहाँ पर इमॉर्टल लोग रहता है। जैसे क्लियर हो जाता है, जिनको एपीएस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो लोग इमॉर्टल है। होली नाइट्स इमॉर्टल है, वो लोग रीजनरेट करता है। यहाँ पर जो 5 गुरुस है वो इमॉर्टल है, वो रीजनरेट करता है। तो ये सारे के सारे लोग एबीएस कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीप सी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अभी तक 8 गॉड्स नाइट्स में से 4 गॉड नाइट्स हमारे सामने रिवील हुए हैं। नंबर 1 शैमरॉक, नंबर 2 गानको, सॉमर्स, किलिंगम। बट बाकी 4 पुराने वाले हैं या फिर कुछ नए आने वाले हैं, इनके बारे में हमको जानना बाकी है। और यहाँ पर जो एपीएस कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है इट्स मोर लाइक एन एपीएस रियल्म, जहाँ पर हम लोगों ने इमू समा को देखा था। और यहाँ पर मे भी मुझे लगता है सारे के सारे स्पेशल आर्टिफैक्ट्स है, लाइक डेवी जोन्स या फिर अदर फॉल्स, जिनको बॉडी से फिर पुराने कुछ कीमती चीजों के यहाँ पर स्टोर करके रखा है। बिकॉज इस सेगमेंट के एक अलग साइड में हम लोगों ने जॉयबॉय के स्ट्रॉ हेड को देखा था, मैसिव जायंट स्ट्रॉ हेड को। इमू का एबीएस एरिया लॉकर रूम जो भी है, ये बहुत ही मैसिव एरिया को लेके कवर करके रखा है। तो इसमें और भी बहुत सारे पुराने कीमती चीजें हैं, पुराने कैरेक्टर्स लाइक डेवी जोन्स, जॉयबॉय, लिली या फिर कुछ और भी अलग अलग कैरेक्टर्स के चीजें, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में जानने वाले हैं फॉर श्योर। आगे सबके बाद हम लोग एक और टॉपिक को लेके बात कर सकते हैं, दैट इज शिराहोशी एंड लोकी का सिनेरियो। वहां पर हम लोगों ने देखा नेपच्यून एंड किंग हरल्ड आपस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर नेपच्यून ने बोला उसकी बेटी पैदा होने वाली है एंड फिर नॉर्मल मरमेड नहीं बनने वाली है, उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कुछ ऐसा पावर होने वाला है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं और जो लोगों ने देखा भी नहीं। फिर आगे शिराहोशी पैदा होने से पहले वो लोग शिराहोशी एंड लोकी की शादी वो फिक्स कर देता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। Here my guts telling me that शिराहोशी is actually the character जिसके साथ लोकी बात करता है, जिसका नाम है मोसा। हाँ भाई, मोसा कुड बी शिराहोशी। एनीमे में एवी नहीं बोल रहा, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेटेस्ट चैप्टर नहीं आता है। दिस इज द पैनल जब फाइनली किंग हरल्ड को नेपच्यून से पता चला शिराहोशी के पावर के बारे में, और आगे चल के यहाँ पर किंग हरल्ड ने क्या बोला, ओके अभी एक बढ़िया मैच है दोनों के बीच में, मतलब लोकी एंड शिराहोशी के बीच में। आगे वो लोग एक ग्लास पीते और यहाँ पर आगे किंग हरल्ड बताता है, हियर्स टू द फ्यूचर्स ऑफ अ मिस्चीवियस ट्रबल मेकर एंड योर लिटिल मोसा। किंग हरल्ड अपने बेटे को यहाँ पर मिस्चीवियस ट्रबल मेकर बोल रहा है और यहाँ पर शिराहोशी को लिटिल मोसा बुला रहा है। और हम लोगों को पता है लोकी वहां पर मोसा से बात करता है, मोसा नाम लेके, राइट। इजंट इट ऑब्वियस, जिस मोसा से बात कर रहा है लोकी दैट इज शिराहोशी।
और उन लोगों ने इतना भी बताया कि उन लोगों ने एक दूसरे कभी मिला भी नहीं, राइट। तो लेटेस्ट चैप्टर के बाद चांसेस 90% हो जाता है बिकॉज किंग हरल ने लिटरली मोसा वर्ड शिराहोशी के साथ ही चिपका के रखा है। आई डोंट नो व्हाई लोकी ने यार लोला के अंदर क्या देखा कि उसको प्रपोज कर दिया, फिर लोला ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। शायद उसके अंदर उसको अपनी मॉम वाली कुछ दिखी और समथिंग पर्सनैलिटी, फॉर दैट रीजन ऐसा किया होगा। नो आइडिया भाई। अब एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है कि लोकी ने ऐसा किया है क्यों भाई। लोकी के साथ शिराहोशी सबसे ज्यादा फिट होती है ब्रो। लोकी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वहां पर शिराहोशी पैदा होते टाइम क्या बोला, टू पुट इट सिंपली इट्स हाईली लाइकली दैट माय डॉटर इज अ वेपन एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो लोकी शिराहोशी का मैचअप यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लोकी को बोला जाता है एक्कर्स्ड प्रिंस और वहां पर शिराहोशी को बोला जाता है प्रोफेसिस्ट प्रिंसेस। लोकी इज अ मीनेस्ट कैरेक्टर, वहां पर शिराहोशी इज ए क्राई बेबी। लोकी वहां पर रहता है टॉलेस्ट आइलैंड दैट इज एल्वफ। शिराहोशी रहती है डीपेस्ट में दैट इज फिशमैन आइलैंड। लोकी का जो बाप है उसको चाहिए था यूनिटी, अलग अलग नेशन के साथ एल्वफ को जोड़ना। वहां पर शिराहोशी जो पेरेंट्स है वो भी फिशमैन आइलैंड को सरफेस वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, राइट। यहाँ पर बोथ लोकी एंड शिराहोशी दोनों का साइज इतना मैसिव है, दोनों के साथ फिट होता है मेरे भाई। इसी के साथ दे बोथ हैव डिस्ट्रक्टिव पावर्स फॉर श्योर, इसमें किसी का कोई डाउट होगा ही नहीं। तो बिना कोई डाउट के इट्स इजी टू से दे मेड फॉर ईच अदर एंड इससे पहले भी उनका शादी फिक्स था भाई। बाकी तुम चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो कि तुम लोग उनको शिप करोगे या फिर नहीं। और एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, लास्ट में हम लोगों को पता है फिशमैन आइलैंड में जब के एपोलॉजी लेटर के पास वो रोड पोनीग्लिफ था, राइट। फिर आगे रॉजर वहां पर जाने के बाद लूफी आने से पहले ये दोनों टाइम के बीच में वो रोड पोनीग्लिफ वहां से गायब हो चुका था और उससे करंट लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं। रॉजर जाने के बाद और लूफी आने से पहले ये दोनों टाइमलाइन के बीच में किंग हरल्ड ने फिशमैन आइलैंड को विजिट किया था। तो देयर कुड बी अ हिंट कनेक्शन जो हमको ढूंढना पड़ेगा। बाकी पूरा सिनेरियो तुम्हारे हाथों छोड़ देता हूँ। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स थे जो मुझे मेंशन करना था, मैंने कर दिया। बाकी अपना ओपिनियन दे सकते हो, डीप डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर ना तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।